सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, धानवंत दुर्ग के बीच स्थित है, यानी कि धानवंत दुर्ग किसके बीच स्थित है? जंगल के, रेगिस्तान के, जल के व पहाड़ियों के। तो धानवंत दुर्ग एक रेगिस्तान दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। कौटिल्य पंडित ने दुर्गों के 4 वर्गीकरण दिए और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार बताए। 9 प्रकार, इसमें एक धानवंत दुर्ग, यानी कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरा हुआ होता है, उसे धानवंत दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, जूनागढ़ का किला बीकानेर और एक नागौर का किला, ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और एक एरन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से कंटीली झाड़ियों व बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित हो, ऐसे दुर्ग को हम एरन दुर्ग की श्रेणी में मानते हैं। और ऐसा दुर्ग रणथंबोर का दुर्ग उदाहरण आता है। और एक चित्तौड़ का दुर्ग और एक गिरि दुर्ग। कौन सा होता है? एक गिरि दुर्ग होता है। और गिरि दुर्ग जो चारों ओर से या फिर एक पहाड़ी पर बना होता है, उसे बोलते हैं गिरि दुर्ग। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद, अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही, तारागढ़ का दुर्ग अजमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़ का दुर्ग जयपुर, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर, ये सभी गिरि दुर्ग के उदाहरण माने जाते हैं। एक होता है मैदानी दुर्ग जो पर्वतों पर नहीं बनाया जाता है, समतल भूमि पर बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं मैदानी दुर्ग। उदाहरण के लिए लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर व जूनागढ़ का किला बीकानेर व धारगढ़ का किला चौमुआ जयपुर, ये कैसे उदाहरण माने जाते हैं? ये मैदानी दुर्ग के उदाहरण माने जाते हैं। और एक होता है औद्योगिक दुर्ग। कैसा होता है? औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग। उदाहरण के लिए गागरोन का दुर्ग झालावाड़, एक भैंसरोडगढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ और एक कोसवर्धन दुर्ग बारा, जिसे शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है वन दुर्ग, चारों ओर से वन राशियों से घिरा हुआ होता है। और एक होता है पारीख दुर्ग जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ होता है। और एक होता है पारीध दुर्ग जो चारों ओर से दीवारें होती हैं, यानी कि ऐसा दुर्ग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं पारीध दुर्ग। और पारीख दुर्ग जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं पारीख दुर्ग। तो ये 9 प्रकार बताए शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के, और इनके उदाहरण भी आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो जिसके चारों ओर खाई होती है, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, उसे बोलते हैं पारीख दुर्ग। और पारीधी दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवारें होती हैं, और ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं धानवंत दुर्ग। और एरन दुर्ग जो ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से क्या होती है, वनस्पतियों से या झाड़ियों से घिरा हुआ था, उसे बोलते हैं एरन दुर्ग। जैसे रणथंभौर का दुर्ग एक एरन दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग रखा जाता है? तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, इसके अलावा जूनागढ़ का किला बीकानेर और नागौर का दुर्ग, ये किसका उदाहरण है? धानवंत दुर्ग का उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक गिरि दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर जोधपुर में स्थित है, और ये भी एक गिरि दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। और गागरोन का किला झालावाड़ में है, जो कि एक जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो राजस्थान की जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर कौन सा दुर्ग रखा जाता है? गागरोन का दुर्ग झालावाड़ एक जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक गागरोन का किला झालावाड़, एक भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ और एक कोसवर्धन जिसे शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है जो बारा में स्थित है, वो भी एक जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। और गागरोन का किला
सिंध यानी कि आहू व काली सिंध नदी के संगम पर बचा हुआ कागरोन का किला है। अगला क्वेश्चन, कागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो पारी ख दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। एक धानवन दुर्ग होता है या जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ होता है, और जल दुर्ग जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ होता है, उसे इस गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, सोनारगढ़ का दुर्ग है, तो सोनारगढ़ का दुर्ग एक धानवन दुर्ग है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? यानी कि पहाड़ी किला कौन सा नहीं है? मेहरानगढ़ का किला एक पहाड़ी किला है, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ है और जोधपुर में है। और भैंसवाड़गढ़ का किला एक जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि पहाड़ी किला नहीं है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। तारागढ़ का किला अजमेर के अंदर है, जालौर का किला जालौर में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जो जल दुर्ग नहीं है? भटनेर दुर्ग एक जल दुर्ग नहीं है। भटनेर दुर्ग एक मरुस्थल दुर्ग माना जाता है, जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है। कागरोन का दुर्ग एक जल दुर्ग है। भैंसरोलगढ़ चित्तौड़गढ़ एक जल दुर्ग है। कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है? बारह के अंदर है, ये भी एक जल दुर्ग है। कोसवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और एक शेरगढ़ अभयारण्य है जो कि सांपों की शरण स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि 12 के अंदर भी है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक दुर्ग से अभिप्राय है। औद्योगिक दुर्ग से अभिप्राय है कि वह जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग होता है, जो गागरोन दुर्ग झालावाड़, भैंसरोलगढ़ चित्तौड़गढ़, कोसवर्धन दुर्ग 12। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, स्थान स्थापत्य और उपयोगिताओं के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? गिरि दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग, एरन दुर्ग या सैन्य दुर्ग? तो औद्योगिक दुर्ग चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ होता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो तारागढ़ का किला गिरि दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थल किले की श्रेणी में आता है? तो मरुस्थल के किले कौन सा आता है? तो जूनागढ़ का किला एक मरुस्थल किला है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वह चूरू का किला है। कौन सा है? चूरू का किला। चूरू के किले के बारे में बात करें कि चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। और चूरू किले का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और चूरू किले में यहाँ पर 1857 ईस्वी में जब किले में गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, और उस समय चूरू के राजा थे शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे दुश्मनों पर, और चांदी के जब गोले दागे दुश्मनों पर तो शत्रु सेना हैरान रह गई, और उसने जनताओं की भावनाओं का आदर करते हुए उस दुर्ग का घेराव छोड़ दिया था। तो उस समय चांदी के गोले दागे थे। उस समय चूरू के राजा कौन थे? शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो ये ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? अर्थात रणथंभौर दुर्ग पर एक अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 ईस्वी पर अधिकार कर लिया था। बात करेंगे हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 1887 ईस्वी में रणथामदेव
चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और रणथंभौर दुर्ग में नौलखा दरवाजा स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में सांप्रदायिक सद्भावना वाला दुर्ग रणथंभौर दुर्ग है, जहाँ मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों स्थित माने जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग में हमीर का महल है, सुपारी महल है और जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में रनिहार तालाब स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी जो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह की याद केंद्र बनाई थी, 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। और रणथंभौर दुर्ग पर शुरुआत के अंदर रणथंभौर दुर्ग पर 1292 ईस्वी के अंदर 1292 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। लेकिन जलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर किले को नहीं जीत पाया था और उसने रणथंभौर किले के बारे में कहावत कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। और उसके बाद में एक अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहा था। और उसके बाद में 1301 ईस्वी में यानी कि 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और जब रणथंभौर दुर्ग के बारे में अधिकार हो गया था तो अबुल फजल ने उसके बारे में एक कथन कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। और उस समय हमीरदेव चौहान ने केसरिया गया था और उसकी रानी रंग देवी ने यहाँ पर जौहर किया था। और ये राजस्थान का प्रथम शाखा था जो 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इस समय एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। कौन? नुसरत खां मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। और हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति ने हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया गया था। और वो 2 सेनापति के नाम था, एक तो रत्तीपाल और एक रणमल। इन 2 सेनापति ने हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया गया था। और हमीरदेव चौहान के बारे में एक कहावत है कि सिंही गमन सतपुरुष वचन, कजली फले एक बार तिरिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीरदेव चौहान के बारे में एक दोहा लिखा गया है कि जब हमीर हट कर लेता है तो उसके बाद वह पीछे नहीं हटता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया माना जाता है जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो वह रणथंभौर का किला जो 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अधिकार किया था और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर केसरी हुआ था। और रंग देवी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर पहला जौहर हुआ था। और ये राजस्थान का प्रथम शाखा है जो 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर हुआ था, लेकिन ये जल जौहर हुआ था, यहाँ पर अग्नि जौहर नहीं हुआ था। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान का पहला अग्नि जौहर कब हुआ था तो 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था पद्मिनी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासन से संबंधित हैं? तो ये रणथंभौर दुर्ग के राजा हमीर के बारे में एक दोहा लिखा है कि सिंही गमन सतपुरुष वचन, कजली फले एक बार तिरिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहावत है। एक रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहावत है, अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब राजस्थान के दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब दूर से दुश्मन की सेना देखती है तो रणथंभौर का किला दिखाई नहीं देता है। तो अबुल फजल ने रणथंभौर किले के बारे में कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है। और अबुल फजल ने जब रणथंभौर पर अधिकार किया था उस समय अबुल फजल ने एक और कथन कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। और रणथंभौर किले को जब जलाउद्दीन खिलजी जब जीत नहीं पाया था
उसने इस किले के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। और हमीरदेव चौहान के बारे में ये कहावत है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कजली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये इसी के बारे में कहावत है। ये 4 कहावत याद रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? अब रणथंभौर किले के प्रारंभिक क्या नाम था? तो रणथंभौर हमीर रासो जो जोधराज के द्वारा लिखी गई थी, तो इसके रणथंभौर किले के बारे में प्रारंभिक नाम था रण स्तंभपुर। ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया है कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक क्या नाम था? तो रण स्तंभपुर इसका प्रारंभिक नाम था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो नवलखा दरवाजे के नाम से रणथंभौर किले के अंदर नवलखा दरवाजा स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नवलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर किले के अंदर स्थित है। और नवलखा दुर्ग कहाँ है? तो आपका आंसर होगा झालावाड़ के अंदर। और नवलखा महल कहाँ है? तो आपका आंसर होगा उदयपुर के अंदर। और नवलखा ब्रुज कहाँ है? नवलखा ब्रुज, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़ के किले के अंदर। एक बार दोबारा सुनना कि नवलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर के किले के अंदर। नवलखा ब्रुज कहाँ है? चित्तौड़ के किले के अंदर। नवलखा दुर्ग कहाँ है? तो झालावाड़ के दुर्ग में। और नवलखा महल कहाँ है? तो वह उदयपुर के अंदर है। और नवलखा बावड़ी कहाँ है? तो नवलखा बावड़ी है बूंदी में। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में एक हमीर महल स्थित है, हमीर महल स्थित है। एक रानी महल स्थित है, रानी महल है। एक सुपारी महल है, एक सुपारी महल है। एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है जो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। और इस रणथंभौर के किले में रनिहाड़ तालाब बना हुआ है। और यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। शादी का प्रथम कार्ड यहीं पर भेजा जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर में। और यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। अर्थात राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना वाला दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों स्थित है। अर्थात सांप्रदायिक सद्भावना वाला दुर्ग राजस्थान में रणथंभौर का दुर्ग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो वह रणथंभौर के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो वह चौमुआ गढ़ जो कि जयपुर में है, उसे धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में, पटनेर का किला हनुमानगढ़ में और गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भटनेर का किला स्थित है, तो भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। भटनेर के किले का निर्माण भूपत सिंह भाटी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और ये घग्गर नदी के पास स्थित है। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा, जब तैमूर लंग ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा कि ऐसा मैंने दुर्ग, यानी कि ऐसा मजबूत दुर्ग व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग के बारे में तैमूर लुक अपनी आत्मकथा के अंदर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, भटनेर दुर्ग का
निर्माण किसने करवाया था? तो पटने दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माणकर्ता कौन था? राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला कहाँ है? तो बाला किला अलवर के अंदर है। कहाँ है? अलवर के अंदर है बाला किला। बात करेंगे इस बाला किला जो अलवर में है, इसका निर्माण 1550 ईस्वी के अंदर हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती ने इस किले का निर्माण करवाया था, बाला किला, जिसे कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले में एक सलीम सागर तालाब है और जिसका निर्माण हकीम हाजी ने करवाया था। शेरशाह सूरी के एक सेनापति हकीम हाजी खान ने इस किले में सलीम सागर व सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ांग अवस्थित है, तो ये बाला किला अलवर के अंदर स्थित है। बाला किला अलवर को कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आंखों वाला किला के नाम से भी जाना जाता है, जो अलवर जिले के अंदर स्थित है। और इसे सलीम सागर व यहाँ पर सलीम सागर व सूरज जल कुंड स्थित है। कौन से किले में? बाला किला अलवर में। तारागढ़ का किला कहाँ है? बूंदी में भी है। और एक तारागढ़ का किला कहाँ है? अजमेर में भी है। और एक शेरगढ़ का किला जिसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है? बारा में, जो कि एक जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में, और ये एक गिरि दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोमलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कोमलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। बात करेंगे कोमलगढ़ किले के बारे में। तो कोमलगढ़ किले का निर्माण, प्रारंभ में कोमलगढ़ किले का निर्माण मौर्य काल अशोक के पुत्र अशोक सेकंड के पुत्र संपर्ति मौर्य ने कोमलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और ये जरगा पहाड़ी पर करवाया था। किस पर? जरगा पहाड़ी पर अशोक के पौत्र संपर्ति के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कोमलगढ़ का पुनः निर्माण 1448 से लेकर 1558 के मध्य महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और कोमलगढ़ किले का जो शिल्पी था वह था मंडन इसका शिल्पी था। और कोमलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है और मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई 37 किलोमीटर मानी जाती है और ये भारत की सबसे महान दीवार में से एक मानी जाती है। और ये राजस्थान नहीं, संपूर्ण भारत की सबसे प्राचीन दीवार मानी जाती है। और इस दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है और 37 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कोमलगढ़ का किला है। अबुल फजल ने कोमलगढ़ किले के बारे में कहा कि ये इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। ये कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कथन कहा था। और ये मेवाड़ के महाराजाओं की शरण स्थली की भी कहा जाता है, संकटकालीन शरण स्थली है। अगला क्वेश्चन, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन ये कोमलगढ़ किले का शिल्पी था, जो 48 से 58 के मध्य महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन, कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे। और महाराणा कुंभा के समय इसका निर्माण करवाया गया था, इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। लेकिन कोमलगढ़ किले का प्रारंभिक निर्माण जो अशोक के पौत्र संपर्ति मौर्य के द्वारा जरगा की पहाड़ियों पर इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है
तो कुंभलगढ़ के अंदर ही एक कटारगढ़ दुर्ग है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था? अबुल फजल के द्वारा ये कथन कहा गया था कि ये इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। और अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। ये भी कथन अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। और अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया हैं। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत है कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत है कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे के तब पूछे जैसाण। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में भी कहावत है। अगला क्वेश्चन, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल था? तो ये कुंभलगढ़ का किला आश्रय स्थल था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अचलगढ़ बसंती का किला ये कहाँ है? सिरोही में। अगला क्वेश्चन, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। तो राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी कुंभलगढ़ किले के अंदर। कुंभलगढ़ किले के अंदर मामा देव का कुंड है, वहां पर उसकी हत्या कर दी गई थी महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदा के द्वारा। ये कुंभलगढ़ किले के अंदर भी की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, जालीबाव की बावड़ी व मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो जालीबाव की बावड़ी व मामादेव का कुंड ये कुंभलगढ़ किले में स्थित है। तारगढ़ का किला एक अजमेर में भी है और एक तारगढ़ किला बूंदी के अंदर भी है। गागरोन किला झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति था। कौन था? संप्रति था। ये अशोक का पुत्र था, यानी कि अशोक सेकंड का पुत्र था। और मौर्यकालीन अशोक का पौत्र था। अशोक का पौत्र था और अशोक सेकंड का पुत्र था। संप्रति ने इसका प्रारंभिक निर्माण कराया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में अ ब स अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्पी के आदर्श 4 स्थानों को गागरोन का किला स्थित है। तो गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। और इसमें झालावाड़ कहाँ है? 2 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो गागरोन का किला एक जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है और गागरोन का किला काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो गागरोन के किले में मीठे शाह की दरगाह स्थित मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह गागरोन के किले में स्थित है। और यहाँ पर दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव संत पीपा की संतरी भी स्थित है, समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। तो औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गागरोन के किले के अंदर करवाया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कुंभलगढ़ किला कहाँ है? राजसमंद के अंदर। असलगढ़ का किला कहाँ है? सिरोही के अंदर। अगला क्वेश्चन, जल दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जल दुर्ग काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है, जो एक जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो ये गागरोन के किले के अंदर एक कोर्ट का निर्माण करके इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर।
आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना व शेयर करना। थैंक यू।